रेप सबसे सेंसिटिव और सीरियस टॉपिक है। इस पर कोई दो राय नहीं है और जो गलत है वो गलत है, पर मैं यहां सच्चाई दिखा रहा हूं जो ये इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें कभी नहीं बताएंगे। चलो रियलिटी सुनो। तुम लोग जो इनके मुंह से नंबर सुनते हो ना कि 98% वीमेन विक्टिम्स हैं, एक्चुअली वो इनके हिसाब से 100% ही है। अगर इन इन्फ्लुएंसर्स के ब्रेनलेस नैरेटिव पर चलोगे तो देश का कभी भला नहीं हो सकता। इंडिया के रेप लॉज में क्लियरली मेंशन है कि रेप विक्टिम सिर्फ एक वीमन ही हो सकती है, मैन नहीं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ, जब लॉ में मेन के रेप केसेस रजिस्टर करने का प्रोविजन ही नहीं है तो मर्दों के केसेस रजिस्टर कैसे होंगे? और जब रजिस्टर ही नहीं होंगे तो सारा डेटा और सारे नंबर्स तो सिर्फ एक ही जेंडर के चमकेंगे ना। ये तो वही बात हो गई कि क्लास में सिर्फ एक ही स्टूडेंट बैठा है, अब वो 1 नंबर लाए या 100, टॉपर तो वही कहलाएगा, क्योंकि उसके सामने कोई कंपटीशन ही नहीं रखा गया। प्रॉब्लम यह है कि मर्दों के साथ होने वाले सेक्सुअल असॉल्ट और रेप की न्यूज कभी मीडिया में आती ही नहीं, इसलिए तुम्हारे माइंड में यह बात फिट कर दी गई है कि विक्टिम सिर्फ वीमेन ही हो सकती हैं। पर आंखें बंद कर लेने से सूरज गायब नहीं हो जाता। और अब प्लीज ये मत बोलना कि लड़कियां ऐसा क्राइम नहीं कर सकती। तुम्हें अपने जेंडर पर इतना अंधा विश्वास है कि वो गलत कर ही नहीं सकता? सीरियसली, इंडिया में 60 से 70 करोड़ वीमेन हैं। क्या तुम सबकी गारंटी लेकर बैठी हो कि किसी ने कभी कोई क्राइम या असॉल्ट नहीं किया होगा? सच्चाई से भागना बंद करो और बायस छोड़कर न्यूट्रल बनना सीखो।